स्टूडेंट्स, आप वैदिक सभ्यता पढ़ करके आए होंगे। पीछे की क्लासों में जो पढ़ा दिया और आगे जो पढ़ना है पहले ही पढ़ के आओगे। देखो, टॉपिक बड़ा है वैदिक सभ्यता, और इस टॉपिक में कौन सी चीज़ याद करें, कौन सी छोड़ें, इस बात पर विशेष ध्यान रखना है। तो यदि आप पहले से टॉपिक को पढ़े आओगे, आपके पास जो भी किताब है, जो भी मैटर है, जो भी गाइड है, नोट्स हैं, उनसे पढ़ के आओ। तुलनात्मक याद रहेगा, याद रहता है तुलनात्मक। देखो, अब आगे हम बढ़ रहे हैं। हमने वैदिक सभ्यता 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व कर चुके थे। इसके बाद में हम कर चुके थे वेद शब्द। वेद शब्द का अर्थ था श्रेष्ठ, उच्च कुल। इसके बाद हम कर चुके थे आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया, मैक्स मुलर बताया था। एक हम कर चुके थे बोगाजकोई अभिलेख, जो 1400 ईस्वी पूर्व का था। ये बातें हम कर चुके थे। हम वैदिक साहित्य में वेदों पर चर्चा कर रहे थे। वेदों में हमने किया अपौरुष्य। अपौरुष्य आपने कहा, वेदों को कहा जाता है अपौरुष्य, क्योंकि वेदों की रचना किसी पुरुष ने नहीं की थी। दूसरा हमने पढ़ा श्रुति किसे कहा जाता है। आपने बताया था श्रुति भी वेदों को कहा जाता है, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी याद करके रखे गए थे। सबसे प्राचीन वेद हमने ऋग्वेद पढ़ा था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख हम पढ़ चुके हैं। ऋग्वेद में हमने गायत्री मंत्र पढ़ चुके हैं। ऋग्वेद की हम महिलाएं जिन्होंने मंत्रों की रचना की अभय ज्योति के रूप में सुन करके लोपामुद्रा, काक्षावर्ती, सची, घोषा आदि हम पढ़ चुके हैं। ये आपको यहाँ तक सब याद है। अब आगे हम चलते हैं। इसको खूब ध्यान से अपनी कॉपी में बढ़िया नोट्स बना लेंगे। बोर्ड के नोट्स बनाएंगे। कुछ बातें बोर्ड पे नहीं लिखी, जो मैं बोल रहा हूँ तो आप दोनों जगह के अपने हिसाब से, आपकी किताब, आपकी गाइड, आपके पीछे के नोट्स और बोर्ड और जो मैं बोल रहा हूँ, इन सब को मिला करके टॉपिक तैयार कर लेंगे। आपके स्वयं के लिखित नोट्स और एग्जाम से 2 महीने पहले उन्हीं की रीडिंग लगाएंगे, बार बार रीडिंग लगाएंगे। एक जब भी अपना टेस्ट होता है, उस टेस्ट में आप अपने रजिस्टर की उस दिन 4-5 रीडिंग लगा लोगे। चलिए आगे चलते हैं। ऋग्वेद में एक हम लास्ट ऋग्वेद में पढ़ रहे हैं। ऋग्वेद का एक पुरोहित होता था। ऋग्वेद से संबंधित कार्यों के लिए एक पुरोहित या ऋषि होता था। उस ऋषि को बोलते थे होत्र या होता। इम्पोर्टेंट है, ऋग्वेद का जो प्रधान पुरोहित होता था उसको बोलते थे होत्र या होता। ये ऋग्वेद में क्या है सब? ऋग्वेद में मंत्र हैं। किस बात के लिए? देवताओं को खुश करने के लिए। उन मंत्रों को हम पढ़ेंगे। स्तुति मंत्र हैं। देवताओं को खुश करने वाले उनकी स्तुति करते हैं तो देवता खुश होकर के, प्रसन्न होकर के हमारी जो इच्छा होती है वो इच्छा पूर्ति करते हैं। हमें नौकरी देते हैं देवता, हमें अच्छी पत्नी देते हैं, पुत्र देते हैं, सुख सुविधाएं देते हैं। उस समय गाय की ज़्यादा मांग थी, गाय देते थे। तो जो स्तुति करता था वो ऋषि या पुरोहित क्या कहलाता था? होत्र, और इसे बोलते हैं होता। अब हम आते हैं दूसरे वेद पर, यजुर्वेद। देखो, ऋग्वेद में क्या था? ऋग्वेद में वो मंत्र थे जो देवताओं की स्तुति के समय गाए जाते थे। ये ऋग्वेद में था, और इसके जो गाने वाले कहलाते थे होता या होत्र। अब यजुर्वेद में क्या है? अच्छा प्रश्न है। यजुर्वेद में यज्ञ करने की विधियों का वर्णन है। किससे संबंधित है? यज्ञ करने की विधियों से संबंधित है। यजुर्वेद कर्मकांडीय है। कर्म कांडों के बारे में बताया गया है। किस तरह से यज्ञ करें, यज्ञ में कैसे ऋग्वेदी बनाएं, कौन से मंत्र बोलें, कब आहुति दें, ये सब डिटेल से क्या दान दें, ये सब किस में दिया गया है? यजुर्वेद में।
और यजुर्वेद ही एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य में लिखा गया है। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न याद कर लोगे आप, ये किस में लिखा गया है? गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। कौन सा वेद लिखा गया है? सब यजुर्वेद। दूसरा कर्मकांडीय वेद है, कर्म कांडों का वर्णन करता है। यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान की विधियां दे रखी हैं यजुर्वेद में। इसके दो भाग हैं, पहला भाग है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। ये जो शुक्ल यजुर्वेद है इसका इसे वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं। प्रश्न पूछा है एग्जाम में, वाजस्नेयी संहिता किससे संबंधित है? किससे संबंधित करोगे? यजुर्वेद से। और यजुर्वेद का ही भाग करोगे तो कौन से भाग से संबंधित है? शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित। ये जो वाजस्नेयी संहिता है इसका विषय याज्ञिक यज्ञों से संबंधित न होकर ये दार्शनिक व आध्यात्मिक है। इसमें दर्शन व आध्यात्मिक व्याख्या की गई है। बाकी वेदों में यज्ञों की ही विधियों का ज़्यादा वर्णन किया गया है। अब अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न, इसका ब्राह्मण ग्रंथ, हमने ऋग्वेद के भी ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े थे, यजुर्वेद के भी पढ़ेंगे, सामवेद के भी पढ़ेंगे और अथर्ववेद के भी पढ़ेंगे। तो इसका आप ब्राह्मण ग्रंथ याद रखना, शतपथ। शतपथ इम्पोर्टेंट है, आप एक याद रख लेना, शतपथ। और एक इसका तैत्तिरेय। इसका जो आरण्यक ग्रंथ है, आरण्यक ग्रंथ, मैं एक बार पुनः बता दूं, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? वेदों की सरल भाषा में व्याख्या करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे वर्तमान में संजीव पासबुक, सरल भाषा में 10वीं 12वीं की NCERT किताबों का अनुवाद करने के लिए ये ब्राह्मण है। आरण्य ग्रंथ क्या है? ये वनों में लिखे गए थे, गुड़ ज्ञान से संबंधित होते हैं और वनों में रहने वाले गुरु उनके द्वारा, और इनको वन पुस्तकें भी कहा गया है। अच्छा, एक आता उपनिषद। उपनिषद हमारे ज्ञान की प्रकाष्ठा है, सबसे अच्छा सर्वोच्च ज्ञान हमारा उपनिषदों में ही है। आगे डिटेल से पढ़ेंगे। उपनिषद का अर्थ है श्रद्धापूर्वक गुरु के समीप बैठना। हमारे जितने भी बाद में विद्वान हुए हैं, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, ये सब उपनिषदों से ही प्रेरित थे। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, सभी उपनिषदों से प्रभावित थे। तो इसका उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक। आप दो चीज़ याद रख लो, ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ और आरण्यक ग्रंथ बृहदारण्यक तैत्तिरीय, और इसका उपनिषद भी क्या है? बृहदारण्यक। एक मैत्री संहिता, ये भी यजुर्वेद से संबंधित ग्रंथ है। ये हो गया हमारा यजुर्वेद। क्या याद करोगे यजुर्वेद में? पहला प्रश्न, वह कौन सा वेद है जो गद्य व पद्य दोनों भागों में लिखा गया है? कौन सा है? यजुर्वेद। कर्मकांडीय वेद कौन सा है? यजुर्वेद। दूसरा, इसके दो भाग, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। एक ये वाजस्नेयी संहिता, एक इसका ब्राह्मण ग्रंथ कर लो शतपथ। ब्राह्मण ग्रंथ ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, शतपथ। चलिए अब हम तीसरे नंबर के वेद पर आते हैं। यह है सामवेद। सामवेद, साम शब्द का अर्थ होता है गान। देखिए सामवेद में क्या है? सामवेद में वो मंत्र हैं जो यज्ञ के अवसर पर देवताओं को खुश करने के लिए गाए जाते थे। तो याद रखना, गाए जाने वाले वो मंत्र वो किस में है? सामवेद में। फिर ऋग्वेद में कौन से मंत्र थे? स्तुति के, स्तुति की जाती थी और इसमें गाए जाते थे। गाए जाने वाले मंत्र हैं। साम शब्द का अर्थ भी है गान। यज्ञ के समय गाए जाने वाले मंत्र किस में है? सामवेद में। सामवेद में मूल रूप से 75 सूक्त हैं, बाकी शेष सभी सूक्त ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। तो ये प्रश्न पूछ लेते हैं, मूल रूप से
सामवेद में कितने सूक्त हैं? कितने सूक्त हैं? 75। अच्छा, भारतीय संगीत शास्त्र पर सबसे प्राचीन पुस्तक मानी जाती है। संगीत जो गाने के संदर्भ में है, संगीत शास्त्र पर सबसे प्राचीन पुस्तक है। भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद को माना जाता है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? पंचविश। इसका कौन सा था? शतपथ। ये हो गया पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ। आर्यन ग्रंथ देखो, छांदोग्य, छांदोग्य और जैमिनी। अच्छा, इसका उपनिषद देखो, उपनिषद, छांदोग्य, जैमिनी। और इस सामवेद का जो ऋषि है या सामवेद का जो पुरोहित है वो क्या कहलाता है? उद्गाता। गाने से बना है क्या? उद्गाता। एक सुनो, ऋग्वेद का ऋषि क्या कहलाता था? होत्र। ये हमने छोड़ दिया था। सामवेद, यजुर्वेद का हाथ से जो कर्मकांड की विधियां करता था वो पुरोहित क्या कहलाता था? अध्वर्यु। काफ़ी बार ये प्रश्न आता है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित कर देगा, एक तरफ तो दे देगा वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, एक तरफ ये दे देगा, दूसरी तरफ इन ऋषियों के नाम दे देगा, जैसे होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, ये दे देगा। इनको सुमेलित कीजिए तो आप याद रखोगे सामवेद, यजुर्वेद का क्या है? अध्वर्यु, और सामवेद का क्या है? उद्गाता। ये हो गया हमारा सामवेद। सामवेद में क्या याद करोगे? ऐसे मंत्रों का संकलन जो यज्ञ के समय गाए जाते थे। संगीत शास्त्र से संबंधित प्राचीन पुस्तक, और इसका ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश, और इसका पुरोहित उद्गाता। अब आ जाओ अथर्ववेद, अंतिम वेद अथर्ववेद। इसका दूसरा नाम, इसको ब्रह्मवेद भी कहते हैं। ब्रह्मवेद, इसकी विषय वस्तु क्या है? इसकी विषय वस्तु है जन साधारण से संबंधित है। जन साधारण के विश्वास, अंधविश्वास, जादू टोना, प्रेत, आत्मा, वशीभूत, किसी को प्रेम में वश में करना है तो इसमें मंत्र दे रखे हैं अथर्ववेद। सिर्फ आप एग्जाम की दृष्टि से एक प्रश्न याद कर लो, कौन सा? ये है जन सामान्य से संबंधित, लौकिक जीवन से संबंधित और औषध विज्ञान से संबंधित। जादू टोना एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता था। पहले प्रश्न ही सदस्य लाते थे, वह कौन सा वेद है जिसमें जादू टोना आदि से संबंधित वर्णन मिलता है? कौन सा है? अथर्ववेद। इसकी 2 शाखाएं हैं, याद रखोगे। पहली कौन सी है? शौनक। दूसरी कौन सी है? पिपलाद। इसमें कुल 20 अध्याय है, 731 सूक्त है। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपथ, और इसके उपनिषद कौन से हैं? मुंडक, मांडुक्य। ये जो अथर्ववेद है इसमें आर्य व अनार्य विचारधाराओं का समन्वय है। आगे करेंगे हम, आर्य अनार्य विचारधाराएं क्या थी उनका समन्वय है। इसका पुरोहित कहलाता था ब्रह्मा। ब्रह्मा पूरे यज्ञ पर नियंत्रण रखता था। ब्रह्मा, याद रखोगे, इसका पुरोहित क्या हो गया? ब्रह्मा। ये हो गया हमारा अथर्ववेद। 3 ही प्रश्न याद रखने हैं। जन साधारण से संबंधित, 2 शाखाएं शौनक, पिपलाद, और एक इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। एक ये इसका ऋषि पुरोहित ब्रह्मा। अब एक नोट लगा के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेद त्रयी किसे कहते हैं? वेद त्रयी मतलब 3 वेद। वेद त्रयी में 3 वेद कौन कौन से आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है? वेद त्रयी में निम्नलिखित में से कौन सा वेद सम्मिलित नहीं है? नंबर 1 पर ऋग्वेद, 2 पर यजुर्वेद, 3 पर सामवेद, चौथे पर है अथर्ववेद। अथर्ववेद नहीं है। चलिए, ये हमारे हो गए वेद। अब वेद के बाद में आते हैं हम ब्राह्मण ग्रंथ।
वैसे तो ब्राह्मण ग्रंथों को हमने वेदों के साथ ही पढ़ लिए। जैसे हमने पढ़ा है यजुर्वेद, इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ। हमने पढ़ा सामवेद, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? पंचविश। हमने पढ़ा अथर्ववेद, इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ। तो सुने ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों की सरल भाषा में व्याख्या करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। इसमें किस पर जोर दिया गया है? यज्ञ विधियों पर। किस तरह से यज्ञ विधियों का संपादन करें, इसका वर्णन किस में है? इसका वर्णन है ब्राह्मण ग्रंथों में। अब हम देखते हैं आरण्यक ग्रंथ। आरण्य का अर्थ होता है वन। आरण्य का मतलब वन, जंगल वन को आरण्य कहते हैं, तो इसलिए इन्हें वन पुस्तकें भी कहा जाता है। इनमें वनों में रहने वाले सन्यासियों व विद्यार्थियों के लिए लिखी गई थी। आरण्यक पुस्तकें हैं सन्यासियों और विद्यार्थियों के लिए लिखी गई थी। कर्मकांडों का विरोध किया गया है, यज्ञ के बजाय। ये प्रश्न आया हुआ है। चिंतन व तप पर बल देती हैं। आरण्यक ग्रंथ किस पर बल देते हैं? चिंतन व तप पर। जबकि ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों पर, कर्म कांडों पर। इनकी संख्या 7 है। कौन कौन से? ऐतरेय, तैत्तिरेय, संख्यायन, मैत्रायणी, वृहदारण्यक, तलवाकार, छांदोग्य। ये याद नहीं हो तो करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक बात याद कर लो, इन्हें क्या कहते हैं? वन पुस्तकें। और एक किस पर बल देती हैं? चिंतन व तप पर। अब आ जाओ उपनिषद। उपनिषद, एक तो उपनिषद का अर्थ जरूर करना है। उपनिषद का अर्थ, उप का अर्थ है समीप, निषद का अर्थ है बैठना। तो इससे क्या अर्थ हो गया? ये इंपॉर्टेंट है। श्रद्धापूर्वक गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। कौन सा ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान, गुड ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। उपनिषदों को वेदांत कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा है वेदांत। वेदांत किसे कहा गया है? उपनिषदों को। क्यों कहा गया है? वेदों के अंतिम भाग होने के कारण। वेदों के अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों में अनुष्ठानों व यज्ञों की निंदा की गई है। अनुष्ठानों व यज्ञों की निंदा की गई है। एक उपनिषद है मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद, जिसमें यज्ञों को टुट्टी नौका के समान बताया गया है। यज्ञों को किसके समान बताया गया है? टुट्टी नौका। ये वही उपनिषद है जिसमें सत्यमेव जयते लिया गया। सत्यमेव जयते उपनिषद हैं, ये ज्ञानकांडीय हैं। इनकी संख्या 108 है। इनकी रचना कब हुई थी? 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। शिक्षाप्रद कथाएं हैं। आपके ये प्रश्न पूछा गया था। ये वार्तालाप, डायलॉग शैली, मतलब वार्तालाप, संवाद शैली भी बोल दो, वार्तालाप बोल दो, डायलॉग शैली बोल दो, उसमें लिखे गए हैं। आगे देखो, ये गद्य व पद्य दोनों में लिखे गए हैं। उपनिषदों में बंधन का कारण है अज्ञान, और आत्म साक्षात्कार द्वारा अज्ञान को दूर करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। एक खूब अच्छा प्रश्न है। उपनिषदों के अनुसार मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। याद रखना, उपनिषदों के अनुसार मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। ये हुई हमारी उपनिषदों के बारे में सामान्य जानकारी। अब मुख्य मुख्य उपनिषद लेते हैं, जिनके हैं तो 108, पर जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। छांदोग्य उपनिषद, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? वासुदेव श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख इसी में मिलता है। दूसरा है वृहदारण्यक उपनिषद। इस वृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य
व गार्गी का संवाद मिलता है। जब हम वैदिक सभ्यता का सामाजिक जीवन पढ़ेंगे ना, सामाजिक जीवन, उस सामाजिक जीवन में हम एक बात लेंगे, ऋग्वैदिक काल के बजाय उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति गिरती है। उसका एक उदाहरण यहाँ से लिया जाता है याज्ञवल्क्य व गार्गी संवाद से, जिस संवाद का वर्णन है बृहदारण्यक उपनिषद। उस समय राजा जनक एक बहुत प्रसिद्ध राजा थे और जो ऋषि की तरह से रहते थे। उस राजा जनक की सभा में याज्ञवल्क्य और इनकी पत्नी गार्गी दोनों विद्वान थे और सभा में बैठते थे। तो एक बार सभा में चिंतन मनन चल रहा था, वार्तालाप हो रहा था ज्ञान पर। तब याज्ञवल्क्य प्रश्न कर रहे थे, गार्गी उसका जवाब दे रही थी। और फिर प्रश्नोत्तरी में गार्गी इतनी इंटेलिजेंट थी कि याज्ञवल्क्य जवाब नहीं दे पाता है। तब याज्ञवल्क्य उस भरी सभा में कहता है, चुप हो जाओ वरना तुम्हारा सर तोड़ दिया जाएगा। ये महिलाओं को निम्न स्थिति को दर्शाता है, जबकि मतलब पुरुष प्रधानता दर्शाता है। याज्ञवल्क्य जवाब नहीं दे पा रहे थे तो अपनी अधीनता स्वीकार करनी थी, परंतु इन्होंने अपना रोब जमाने के लिए कहा कि चुप हो जाओ वरना तुम्हारा सर तोड़ दिया जाएगा। कौन से उपनिषद में है? बृहदारण्यक उपनिषद, जिसमें क्या है? याज्ञवल्क्य व गार्गी संवाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मौंडको उपनिषद, इसमें क्या है? सत्यमेव जयते लिया गया है। जाबालोपनिषद, पहली बार चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। आपके जो समाज शास्त्र से संबंधित जो टॉपिक है उनमें आश्रमों का उल्लेख आता है। और चारों बार पहली बार आश्रमों का उल्लेख ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, संन्यास, सबसे पहला आता है ब्रह्मचर्य, इसके बाद में गृहस्थ, फिर आता है वानप्रस्थ, फिर आता संन्यास। तो चारों उपनिषदों का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? जाबालोपनिषद में। कठोपनिषद में यम व नचिकेता संवाद है। ये थे हमारे उपनिषद। उपनिषद के बाद में आ जाओ वेदांग। वेदांग वेदों के अर्थ को सरलतापूर्वक समझने के लिए तथा वैदिक कर्मकांडों के प्रतिपादन में सहायक है। मतलब वेदों के अर्थ को समझा जाता है। इनका रचना काल कब से कब है? 300 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। तत्कालीन समाज पर विस्तृत प्रकाश डालते हैं। और इन वेदांगों की संख्या है 6। पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद, छठा ज्योतिष। बड़ी कक्षाओं में तो इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। अब देखें स्मृतियाँ। स्मृतियाँ क्या हैं? मनुष्य जीवन से संबंधित विधि नियमों के बारे में है। मनुष्य को कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से नहीं कार्य करने चाहिए, कौन से मनुष्य के लिए निषेध है, वो सब किस में है? स्मृतियों में। सबसे प्राचीन स्मृति है मनुस्मृति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी हो गई? मनुस्मृति। कब से है? 200 ईस्वी पूर्व लिखी गई। सबसे प्राचीन। यही प्रश्न खूब पूछा जाता है। दूसरी स्मृति कौन सी है? याज्ञवल्क्य की स्मृति। ये भी आपको याद करनी है। याज्ञवल्क्य की स्मृति ये कब लिखी गई? 100 ईस्वी से 300 ईस्वी। 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के मध्य लिखी गई। दो इम्पोर्टेंट है, सबसे प्राचीन मनुस्मृति, दूसरी याज्ञवल्क्य। इन दो की तो सन भी कर लेना, 100 ईस्वी से 300। अब देखो अगलियों के सिर्फ क्रम रखोगे। नारद स्मृति 300 से 400 ईस्वी, पाराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृतियाँ, ये स्मृतियाँ हैं। स्मृतियों पे 2 प्रश्न और हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मनुस्मृति पर मेघातिथि ने दाया भाग नामक टीका लिखी। खूब अच्छा प्रश्न है। एग्जाम में क्या पूछा जाता है? दाया भाग टीका किसने लिखी? मेघातिथि पर। किस स्मृति पर लिखी? मनुस्मृति पर। तो मनुस्मृति पर दाया भाग टीका किसकी होगी? मेघातिथि की। दूसरी है याज्ञवल्क्य की स्मृति। ये जो याज्ञवल्क्य की स्मृति थी, इस पर टीका लिखी किसने? विज्ञानेश्वर ने। और किस नाम से लिखी?
मिताक्षरा, मिताक्षरा। तो आप एक अगला अच्छा प्रश्न है, मिताक्षरा नामक टीका किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने। किस स्मृति पर? याज्ञवल्क्य की स्मृति। ये हमारी स्मृतियाँ पूरी होगी। अब आते महाकाव्य। आजकल महाकाव्य पर बहुत प्रश्न पूछे गए। महाकाव्य हमारे हैं भारत के रामायण और महाभारत। रामायण, रामायण की रचना किसने की? महर्षि वाल्मीकि ने। देखो, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने की और रामायण की रचना किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि ने। आजकल तो सीरियल भी सबने देखा होगा, महर्षि वाल्मीकि ने। इसमें कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक। तो इसलिए रामायण को किस नाम से जाना जाता है? 24,000 श्लोक है ना, तो इसको संस्कृत में कहते हैं चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। किसका नाम है? रामायण का। इसकी रचना कब हुई? 500 ईस्वी पूर्व से तो शुरू हुई थी, 500 ईस्वी पूर्व, और इसका अंतिम रूप से संकलन किया था गुप्त काल में। जब गुप्त काल पढ़ते हैं ना, तो वहाँ ये पढ़ते हैं रामायण और महाभारत का अंतिम रूप से संकलन गुप्त काल में हुआ। तो ये गुप्त काल में इसका अंतिम रूप से संकलन हुआ। रामायण में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। नॉलेज होना चाहिए, आजकल पूछा जाता है। रामायण में अयोध्या के राजा दशरथ और उसके पुत्र राम की कहानी है। अब देखो, इस रामायण में रामायण के समय का समाज कैसे पिता की आज्ञा पालन से राजा राम अपना राज्य 14 वर्ष के लिए छोड़ के चले जाते हैं। अब देखो, एक भाई वनों में चला जाता है, तो दूसरा भाई उनकी पादुका को लेकर राजधानी से बाहर कुटिया बना करके समय व्यतीत करता है। एक तो ऐसे भाई हैं, और एक आप महाभारत में पढ़ोगे, कौरव और पांडवों में, दुर्योधन और युधिष्ठिर में गद्दी को लेकर के किस तरह से मारकाट होती है। एक वो समाज था, एक ये समाज है। एक वो समाज था जब हनुमान जी सीता जी की पहचान लेकर, उनकी पहचान लेकर लक्ष्य वापस पहुँचते रामचंद्र जी को दिखाते हैं। तो रामचंद्र जी वो पहचान लक्ष्मण को दिखाते हैं। तो लक्ष्मण का क्या उत्तर होता है? मैंने तो हमेशा सीता के पैरों की तरफ ही देखा है, उनके कानों के आभूषणों पर तो मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया। एक वो भाई लक्ष्मण था, एक वो समाज था। और एक महाभारत का समाज देखो, भरी सभा में द्रौपदी को नंगा किया जा रहा था। तो ये समाज का अंतर था, कौन से का? रामायण और महाभारत का, काव्य काल का। तो ये रामायण में हो गए 7 कांड। अब आ जाओ महाभारत। महाभारत की रचना किसने की? महर्षि वेदव्यास ने। कितने पर्व हैं? 18। पहले महाभारत में 8,000 श्लोक थे, तब ये कहलाता था जय संहिता। एग्जाम में पूछा जाता है जय संहिता किसका नाम है? महाभारत का ही। कितने श्लोक थे? 8,000। फिर श्लोकों की संख्या बढ़ करके 24,000 हो गई, तब ये जय संहिता के बाद में कहलाया भारत। और फिर बाद में श्लोकों की संख्या 1 लाख हो गई, गुप्त काल में होती 1 लाख, तब ये क्या कहलाया? महाभारत। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। इसको संस्कृत में कहते हैं शत सहस्त्री संहिता। कुछ जगह महाभारत को 5वां वेद भी कहते हैं, कई जगह अथर्ववेद को भी 5वां वेद कहा जाता है। चलिए, ये हमारा वादो काव्य, महाकाव्य का काल। अब आते हैं हम पुराण। पुराण शब्द का अर्थ है प्राचीन आख्यान। पुराणों में प्राचीन शासकों की वंशावली मिलती है, और पुराणों के रचयिता हैं लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा। पुराणों की संख्या है 18। एक प्रश्न ये याद कर लो, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एक कथन है, एक लिखा है क्या?
समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है वह भारत है तथा वहाँ की संतानें भारतीय हैं। ये कौन से पुराण में लिखा गया है? विष्णु पुराण। तो ये पुराण प्राचीन ग्रंथ हैं जिनसे हमें उस समय की तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। तो इस तरह से हमारा वैदिक साहित्य है, ये लंबा जरूर हो गया पर ये प्राचीन साहित्य इम्पोर्टेंट है, इसको अभी याद कर लोगे, याद करके तैयार रखोगे।